इमेजिन यू आर इन अ गुड कॉलेज, मे बी एन IIT, क्लासेस होती हैं, लैब्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, बट डीप डाउन यू आर स्टिल थिंकिंग क्या मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए IISc और CMI के लिए? क्या पार्शियल ड्रॉप मेरे लिए वर्थ इट होने वाला है या नहीं? आज के इस वीडियो में आपके मैं इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। ओके, आज के वीडियो में दो चीजें क्लियर करने वाला हूं। पहला, क्या पार्शियल ड्रॉप लेना आपके लिए वर्थ इट होने वाला है या नहीं? सेकंड, व्हाट इज गोइंग टू बी द एक्चुअल रोड मैप जिससे कि आप पार्शियल ड्रॉप के साथ IISc और CMI जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले 30 सेकंड्स में समझते हैं कि IISc और CMI एक्चुअली में क्या है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं फॉर थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स। इनका फोकस जेई टाइप फॉर्मूला रट्टा या फिर मगिंग अप पे नहीं होता है, बट इनका मेन फोकस होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। एंड जो इनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होता है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जेई। मतलब जहाँ पे जेई के अंदर आपको फॉर्मूला याद करने के बाद आपको जस्ट उसको अप्लाई करना होता है, बट वहीं पर अगर आप IISc और CMI के एंट्रेंस एग्जामिनेशन से कंपेयर करोगे देन यहाँ पे आपको चीज़ें प्रूव करनी होती हैं एंड चीज़ों को अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो IISc और CMI जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर आपको अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, कंपेयर टू जेई जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद करके उनको अप्लाई करना होता है। अब मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि एग्जैक्टली पार्शियल ड्रॉप होता क्या है। सो पार्शियल ड्रॉप का मतलब ये होता है कि आप अपने कॉलेज के अंदर एनरोल्ड रहते हो, वहां पे एग्जाम्स देते हो, बट कॉन्शियसली आपका जो मेन फोकस होता है वो सिर्फ और सिर्फ IISc और CMI के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऊपर होता है। ना ही एग्जाम्स के लिए एक्स्ट्रा पढ़ाई, ना ही कोई क्लब्स, ना ही कोई कोई और चीज़ है। सिर्फ आपको वहाँ पे क्लासेस अटेंड करनी होती है एंड एग्जामिनेशंस देने होते हैं। एंड जो बाकी का आपका पूरा टाइम और जो पूरा फोकस होता है दैट शुड बी ओनली ऑन योर एंट्रेंस प्रिपरेशन ऑफ योर IISc एंड CMI। सुनने में ये चीज़ आपको बहुत सिंपल लग रही होगी, बट बिलीव मी दिस इज नॉट सिंपल। यहाँ पे आपको अपने दो डिफरेंट वर्ल्ड्स को एक साथ मैनेज करना होता है, जहाँ पे आपको कॉलेज भी जाना होता है, वहाँ पे उसके एग्जाम्स की तैयारी भी करनी होती है, क्लासेस भी अटेंड करनी होती हैं, और वहीं पर नाइट टाइम में आपको फुल टाइम मैथमेटिक्स पढ़नी होती है। ये दोनों की दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं एक दूसरे से, बट आपको साथ में उनको मैनेज करनी होती है। तो यहाँ पे आपको हैवी बर्नआउट्स होते हैं, मतलब कि आपका पूरा पूरा ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाता है। सो अगर कभी भी आप पार्शियल ड्रॉप को लेने की सोच रहे होते हो देन यू शुड बी वेरी कॉन्शियसली इन दी जोन कि हाँ आप इस चीज को मैनेज कर पाओगे यहाँ पे। एंड एक और चीज अगर मैं यहाँ पे क्लियर करूँ देन पार्शियल ड्रॉप इज मोर डिफिकल्ट देन अ कंप्लीट ड्रॉप। कंप्लीट ड्रॉप के अंदर आपका सिर्फ फोकस एक ही चीज पे होता है दैट इज ओनली मैथमेटिक्स, ओनली स्टडिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड नथिंग एट ऑल। कंपेयर टू पार्शियल ड्रॉप वहां पे आपको दोनों की दोनों चीजों को साथ में मैनेज करना होता है एंड वहां पे आपको एक्स्ट्रा टाइम चीजों के ऊपर देना पड़ता है एंड हैवी बर्नआउट्स होते हैं। सो एंड डिप्रेशन जैसी चीज़ें तो आती हैं। सो अगर आपको ये चीज़ करनी है देन यू हैव टू बी कंप्लीटली इन टू द जोन फॉर टेकिंग अ पार्शियल ड्रॉप। अब सबसे ऑनेस्ट क्वेश्चन, क्या आपके लिए IIT से या फिर किसी भी और कॉलेज से पार्शियल ड्रॉप लेना वर्थ इट होने वाला है या नहीं? सो एग्जैक्टली इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली आंसर तो नहीं देने वाला हूँ। यहाँ पे हम इसको 4 फिल्टर्स के थ्रू मैं आपकी जो क्वेश्चंस होने वाले हम फिल्टर आउट करेंगे एंड एट द एंड आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपके लिए पार्शियल ड्रॉप वर्थ इट होने वाला है या नहीं। ओके या फिर अगर आपको फिर भी समझ में ना आए यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो एंड आई एम गोइंग टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू गाइस। ओके सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला फिल्टर एकेडमिक फिल्टर, मतलब कि फिल्टर 1 एकेडमिक फिट। क्या IISc और CMI की जो एकेडमिक स्टडीज वो आपके लिए करेक्ट चॉइस होने वाली है या नहीं, उसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले, क्या आपको प्रूफ बेस्ड चीजें, ओलंपियाड स्टाइल प्रॉब्लम्स या फिर किसी प्रॉब्लम पे 2-2 घंटे अटकना पसंद है? अगर आपको ये सारी की सारी चीजें पसंद है सो कॉन्ग्रेचुलेशन, IISc और CMI जैसे कॉलेजेस आपके लिए बने हैं। अगर आपने कभी IISc और CMI जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन का कभी आपने कोई भी पास्ट पेपर कभी देखा हो एंड अगर आपको उसके प्रॉब्लम सॉल्व करना जेन्युइनली इंटरेस्ट दिलाते हैं, ऐसा नहीं कि आपसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बट उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके लिए ये जो पार्शियल ड्रॉप होने वाला है दिस इज गोइंग टू बी अ गुड डिसीजन। प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं वो एक अलग मैटर है, बट आपको मजा आता है देन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके लिए करेक्ट चॉइस होने वाली है। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर आपको लॉन्ग प्रूफ्स बोरिंग लगते हैं या फिर आपको दोस्तों ने बोला है इसलिए वहां जाना है, या हो सकता है कि आपको एक बेटर ब्रांड वैल्यू के लिए IISc CMI जाना है, देन पर्सनली बिलीव मी IISc CMI आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं होने वाला है। ये आपके लिए आपकी लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रगल बन जाएगा कॉलेज जाना ही। बिकॉज IISc CMI की जो 3 साल की डिग्री होती है इट इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रूफ बेस्ड मैथमेटिक्स। अगर आपको ये चीज़ें ही बोरिंग लगती है देन आप कॉलेज के अंदर सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, आप एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। तो इट इज गोइंग टू बी बेटर कि आप यहाँ पे पार्शियल ड्रॉप ना ही लो।
फिल्टर टू, यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आपकी फिल्टर टू, यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आप करेंटली किस पोजीशन पे हो एंड वहां से आपके लिए पार्शियल ड्रॉप कितना सेंस बनाता है। सबसे मतलब इसको भी मैं दो सिनेरियोज के अंदर देखूं तो वो बेटर चीज होने वाली। सबसे पहला कि आप एक रैंडम टियर 3 कॉलेज के अंदर हो एंड वहाँ पे ना ही रिसर्च कल्चर अच्छा है, ना ही वहाँ पे प्लेसमेंट्स अच्छी है, एंड ऑब्वियसली अगर आपको वहाँ पे लगता है कि वो आप वहाँ चीज़ के लिए मिसफिट हो एंड आप जेन्युइनली सीरियस हो अपनी मैथमेटिक्स या फिर सीएस के अंदर रिसर्च के लिए, देन बिलीव मी आईएसएस सीएमआई के लिए एक पार्शियल ड्रॉप लेना आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है। एंड वहीं अगर मैं सेकंड सिनेरियो से कंपेयर करूं जहां पे एक आप डिसेंट आईआईटी, एनआईटी या फिर आइजर के अंदर हो, जहां पे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज बेटर हैं, डिसेंट है नॉट बेटर, डिसेंट है, एंड प्रोफेसर्स या फिर फैकल्टी वहां पे अच्छी है, एंड उसके बाद भी आपको लगता है कि आपको सीएमआई या फिर आईएसआई के लिए पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, देन यू हैव टू थिंक ट्वाइस अबाउट योर डिसीजन, बिकॉज जिस कॉलेज में आप अभी हो दैट इज ऑल्सो अ डिसेंट कॉलेज। अगर आपको लगता है कि आपका पार्शियल ड्रॉप सक्सेसफुल होने वाला है देन यू कैन ट्राई फॉर दैट, बट आपका ईयर वेस्ट होने वाला है एंड जहां पे अभी आप करेंटली हो वो पोजीशन भी आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। सो इन सिनेरियो टू आई विल नॉट रिकमेंड कि आपको पार्शियल ड्रॉप यहाँ पे लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कंप्लीट योर डिग्री, देन मास्टर्स के लिए यू कैन परस्यू आईएसआई और सीएमआई। फिल्टर नंबर 3 एंड दैट इज एविडेंस ऑफ, फिल्टर नंबर 3, एविडेंस ऑफ पोटेंशियल। क्या कोई एविडेंस है कि आप अगर अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे देन यू कैन क्वालिफाई दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन? आई एम गोइंग टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट इन दिस वन। अगर आपको लगता है कि आपकी जेई मैथ स्ट्रॉन्ग था पहले, या फिर आपने IIQM, NMTC, RMO जैसे एग्जामिनेशंस पहले कभी क्वालिफाई किए हों, या फिर आपको CMI या फिर ISI के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व आप कर पा रहे हो, देन रियलिस्टिकली आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर इट। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर ओलंपियाड या फिर आईएसआई जो जेई वाले टॉपिक्स थे आप उनके अंदर भी शेकी शेकी फील कर रहे हो, मतलब कि आपको अभी ऐसा लगता है कि जो आपने पहले पढ़ा था आपको उतना याद नहीं है, देन बिलीव मी आपके लिए ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना बहुत टफ होने वाला है। पार्शियल ड्रॉप लेने वाले आपको कॉलेज की तैयारी भी करनी पड़ेगी साथ में, एंड अगर आपका जेई जैसा प्रिपरेशन भी आपका शेकी शेकी हो रहा है, फिर बहुत यू आर नॉट वेरी गुड इन इट, तो आपके लिए ये एक सही चॉइस नहीं होने वाली है। अगर आपको लगता है कि आपका जेई मैथ स्ट्रॉन्ग था और अभी भी है एंड आपने ओलंपियाड्स वगैरह पहले क्वालिफाई किए हो या फिर वो प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व होते हैं जनरली, देन ही ये एक यू नो एक सोचा समझा डिसीजन हो सकता है जहां पे रिस्क है पर उसका रिवॉर्ड भी अच्छा है। एंड द लास्ट फिल्टर नंबर 4, प्रेशर फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। ओके, और यू कैन ऑल्सो से मेंटल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि आपकी फैमिली डाउट करने वाले, आपके फ्रेंड्स डाउट करने वाले हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको खुद पर डाउट होने वाला है। आपकी फैमिली बोलेगी कि आपको अपनी डिग्री पे फोकस करना चाहिए, आपके फ्रेंड्स बोलेंगे कि आपके लिए पार्शियल ड्रॉप अच्छा होने वाला है या नहीं होने वाला, एंड आपको खुद से भी जेन्युइनली यही क्वेश्चन होने वाला है, क्या जो मैंने ये डिसीजन लिया है ये मेरे लिए सही होने वाला है या नहीं होने वाला है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज सिनेरियोज एज वेल। आपको अपनी फैमिली से इसके बारे में क्लियर डिस्कशंस करनी होंगी, लाइक टाइम लाइन्स, बैकअप प्लान्स एंड बाकी सारी चीज़ें, लाइक आपको अगर आपको जरूरत पड़े तो आपको कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, बुक्स वगैरह के बारे में, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो यू हैव टू क्लियर आउट ऑल दोज थिंग्स बिफोर टेकिंग योर डिसीजन, एंड उसके बाद ही आपको यहाँ पे अपने पार्शियल ड्रॉप के बारे में एक्चुअली में सोचना भी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे मोटे मोटे 4 फिल्टर्स बताए हैं, जिन फिल्टर्स के अकॉर्डिंग आपको खुद डिसाइड करना है कि क्या आईएसआई और सीएमआई जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए पार्शियल ड्रॉप लेना आपके लिए वर्थ इट होने वाला है या नहीं। ओके, नाउ गाइस वी विल मूव ऑन टू अ सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो नहीं, मतलब दैट वाज अ सेकंड क्वेश्चन, कि आपने चारों फिल्टर्स को लगाने के बाद आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको पार्शियल ड्रॉप लेना है, बट अब किस तरीके से आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं पार्शियल ड्रॉप के साथ। तो सबसे पहले आपको इसके पास्ट ईयर पेपर्स, मतलब इसमें मल्टीपल चीजें रखने वाले कि आपको सबसे पहले सिलेबस देखना पड़ेगा, आपको पास्ट ईयर पेपर्स देखने पड़ेंगे, एंड आपको करेक्ट रिसोर्सेज को बिल्कुल सिस्टमैटिकली फॉलो करके इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स देखने पड़ेंगे कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट्स में स्ट्रांग होना है, लाइक ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी, अलजेब्रा, कॉम्बिनेट्रिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलस एज वेल। जो स्टूडेंट्स ओलंपियाड बैकग्राउंड से आए हैं उनके लिए जेई टफ होने वाला है, जो स्टूडेंट्स जेई बैकग्राउंड से आए हैं उनके लिए ओलंपियाड टफ होने वाला है। सो दैट दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी इक्वली डिफिकल्ट फॉर बोथ काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, एंड उसके बाद आपको बुक्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। नाउ गाइस वी विल मूव ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन। आपने चारों फिल्टर्स अप्लाई करके ये देख लिया कि आपको इस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द
entrance examination of ISI and CMI with a partial drop. तो देयर आर गोइंग टू बी 3-4 मेन क्वेश्चन। सबसे पहला कि आपको चीज़ें क्या क्या पढ़नी है, आपको पास्ट के पेपर्स कैसे लगाने हैं, आपको कितना वीक में टाइम देना है इन एग्जामिनेशन को पढ़ने के लिए, एंड आपके लिए कौन सी बुक्स होने वाली हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। सबसे पहले पास्ट ईयर पेपर्स की बात कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कलेक्ट 10 to 15 years ऑफ पास्ट ईयर पेपर ऑफ ISI एंड CMI बोथ। जो CMI के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है आपको सारे के सारे उन्हीं की वेबसाइट के ऊपर एक ही साथ मिल जाने वाले हैं, बट आपको ISI के एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको सर्च करने पड़ेंगे, आपको ढूंढने पड़ेंगे, आपको टोमेटो बुक से इसके पास्ट पेपर्स ढूंढने पड़ेंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट रिसोर्स, दैट इज पास्ट पेपर। आपको 10 से लेकर 15 साल के पास्ट पेपर्स सारे के सारे इनसाइड आउट समझने की कोशिश करनी है कि किस तरीके का पैटर्न होता है एंड किस तरीके से इनके प्रॉब्लम्स आते हैं, कि कितने परसेंट क्वेश्चंस जो होते हैं कि जो जेई सिलेबस से आते हैं, कितने परसेंट ओलंपियाड से आते हैं, एंड कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाते हैं ये लोग। ओके, एंड द सेकंड रिसोर्स इज गोइंग टू बी योर बुक्स, कि आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। सो मैं यहाँ पे आपको 2-3 मोटे मोटे सजेशंस देने वाला हूँ। सबसे पहला आपको जेई वाला सजेशन, कि आपको सबसे पहले जो आपकी सिंगेज पब्लिकेशंस की बुक आती हैं फॉर जेई, आपको वो बुक्स ट्राई करनी है फॉर योर जेई टॉपिक्स। ओके, लाइक कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री एंड लिमिट्स, एंड इन सारी चीज़ों के लिए सिंगेज बुक आपके लिए इनफ होने वाली है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द अपोजिट, ओलंपियाड के लिए आपको कौन सी बुक्स ट्राई करनी पड़ेगी। सबसे पहला सजेशन, चैलेंज एंड थ्रिल्स ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स। ये बुक जो होने वाली है आपका बेसिक्स अच्छे से कवर करने वाली है, प्रूफ बेस्ड मैथमेटिक्स आपको अच्छे से सिखाने वाली है। इस बुक का यूज करके आपको ओलंपियाड्स एंड साथ में प्रूफ बेस्ड मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन किस तरीके से लिखते हैं वो आपको इस बुक से अच्छे से हो जाने वाले हैं। एंड देन वंस यू हैव कंप्लीटेड योर pre-college mathematics, then the second book you can try is Pathfinder by Vikas Tiwari. This is going to be an absolute banger for you guys. Okay, तो इस बुक के अंदर आपको डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी मिलने वाले हैं, एंड उसके अलावा there is going to be one more suggestion, that is going to be Principles and Techniques in Combinatorics by some Chinese writer, and this book is going to be particularly only for combinatorics. And number theory के लिए you can try David Burton. For geometry you can try Beautiful Geometry for Mathematical Olympiad, and that is by some famous writer, Russian writer. And for number theory हमने बात कर ली, and for algebra pre-college mathematics and Pathfinder is going to be enough. So ये मैंने कुछ मोटे मोटे रिसोर्सेज बता दिए। एंड अब ऑन बिहाफ ऑफ दिस, इसके अलावा आप एक और बुक ट्राई कर सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी टोमेटो ऑफ ISI, जिसके अंदर आपके सारे के सारे पास्ट ईयर पेपर्स एंड एक्स्ट्रा बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं ऑन द पैटर्न ऑफ ISI इटसेल्फ। ओके, तो ये मैंने कुछ बुक्स के बारे में बात कर ली है। नाउ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सिस्टमैटिक सिलेबस कंप्लीट करना है अपना, देन द बेस्ट सजेशन इज गोइंग टू बी ट्राई टू परचेज सम कोर्स from any institute. The best course that I am going to suggest for you guys is going to be the crash course, जो मैं अभी currently मैं ISI और CMI के entrance examination के लिए पढ़ा रहा हूँ, and the crash course is going to start on 90th of December. Like today is 17th and day after tomorrow the entrance the course is going to start, and this is going to cover all your syllabus of Olympiad as well as JEE before your entrance examination. तो जितने भी स्टूडेंट्स ने partial drop ले रखा है या फिर complete drop ले रखा है and they want to prepare for ISI and CMI entrance examination for 2026, they can purchase that course out, and it is going to start on 19th of December. Okay, तो हमने यहाँ पे कोर्स के बारे में बात कर ली, बुक्स के बारे में बात कर ली, एंड उसके अलावा सिलेबस के बारे में बात कर ली। ओके, सो सिलेबस यहाँ पे आपके पास होने वाला है, आपको नंबर थ्योरी पढ़ना है। नंबर थ्योरी के अंदर आ जाता है डिविजिबिलिटी, मॉड्यूलर अरिथमेटिक, तो ये सारी की सारी चीजें आती हैं। एंड द सेकंड टॉपिक इज अलजेब्रा, जिसके अंदर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीरीज एंड सीक्वेंसेस, ये सारी चीजें आती हैं। एंड द थर्ड टॉपिक इज कॉम्बिनेटरिक्स, जिसके अंदर आता है आपका काउंटिंग, रिकरेंस रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, पिजनहोल प्रिंसिपल, एंड द लास्ट ज्योमेट्री के अंदर बेसिक एंगल चेजिंग, पावर ऑफ पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी की सारी चीजें। एंड द लास्ट द कैलकुलस, जिसके अंदर लिमिट्स, कैलकुलस की जो भी चीजें होती हैं लाइक डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड इंटीग्रल्स, एंड उसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो भी आप जेईई के अंदर पढ़ते हो तो वो भी आपको सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको इन टॉपिक्स के लिए बुक्स बता दी कि आपको कौन सी बुक्स ट्राई करनी चाहिए। एंड इसके बाद अगर आपने ये देख लिया, देन हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। अगर आपने एक पार्शियल ड्रॉप ले रखा है यहाँ पे, देन आप लोग के पास ऑब्वियसली काफी कम टाइम होने वाला है। सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ
ब्रीफ रोड मैप जिसको यूज करके आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। सो आई एम अज्यूमिंग कि आप दिन में काफी ज्यादा टाइम नहीं, आई एम अज्यूमिंग कि आप एटलीस्ट 4 घंटे तो इस प्रिपरेशन को देने वाले हो। एंड इफ यू आर परचेजिंग एनी कोर्स तो उसके अंदर आपका 1.5 से 2 घंटे तो वहां कोर्स को पढ़ने के लिए जाने वाले हो एंड उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जाने वाले हैं। अगर आप एक कोर्स फॉलो करते हो देन दैट इज गोइंग टू बी अ टोटली डिफरेंट सिनेरियो। अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हो तो दैट टीचर, जैसे कि अगर आप मेरा कोर्स परचेज करने वाले हो देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि आप किस तरीके से कोर्स के साथ में अपने पार्शियल ड्रॉप के अंदर इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। बट दी सेकंड सिनेरियो, अगर आपने कोई भी कोर्स परचेज नहीं कर रखा है देन हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस 4 hours पर डे फॉर द नेक्स्ट 6 to 7 months, किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले जो मेरे पहले 3 से 4 महीने होने वाले हैं उसके अंदर हम अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं एंड साथ ही में हम इसके पास्ट ईयर कुछ पेपर्स सॉल्व करने वाले हैं एंड लास्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम सॉल्व करने वाले हैं कंप्लीटली। तो सबसे पहले अगर अभी की हम बात करें तो 4 घंटे में से जो आपके हफ्ते में 28 आवर्स आपके होने वाले हैं, 4 into 7 28 आवर्स होने वाले हैं। तो आपको एक दिन अपना मॉक टेस्ट सॉल्व करना है लेट्स से ऑन संडे एंड जो बाकी के आपके बचे हुए 6 दिन है उसमें से आपको 2 घंटे आपको कुछ थ्योरी पढ़नी है। जो भी आप टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने वाले हो 2 घंटे आपको थ्योरी पढ़नी है एंड जो आपके 2 घंटे उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एंड दैट्स हाउ यू हैव टू प्लान योर सिलेबस। जो कि आपके यहाँ पे मैंने 5 टॉपिक्स बताए, 4 टॉपिक्स ओलंपियाड के, नंबर थ्योरी, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, कॉम्बिनेटरिक्स एंड उसके अलावा एक टॉपिक कैलकुलस का। आपको इन 5 टॉपिक्स को मिला के अपने वीक को प्लान करना है, आपके पूरे 4 महीनों को प्लान करना है कि किस तरीके से आप इन टॉपिक्स को इस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ सकते हो। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको मैंने सारे डाउट्स आपको क्लियर कर पाया हूँ किस तरीके से आप इस एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। So guys, make sure to like, subscribe Vedanta Olympiad School for more upcoming sessions like these. And अगर आपके कोई भी doubts जो कि आपके अभी भी रह गए, you can ask in the comments and I'm going to reply them all to you. So guys, that's it for this session. Thanks for joining. Bye bye. Bye all. Take care.